क्षीर सागर में जैसे पहुंचे, वैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी जी शेष की सैया पे बैठे। शांताकारम भुजग सैनम, शेष की सैया पे बैठे श्री नारायण भगवान विष्णु भगवान। जब नारद बाबा को आते देखा तो किया कि हरसी मिले बूठी रमान के ता, हरसी मिले बूठ रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान श्री नारायण लेकर के बढ़िया बैठ गए आसन पे। हुआ क्या, बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दीदात कीन मुनिदाया, बहुत दीदात कीन मुनिदाया। जब आसन पे बिठा लिया, जैसे आसन पे बिठाया तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए। अब कहते मैंने शाम को बताया था, अगर कहीं पे बेहसना, हंसना, मुस्कुराना, बेहसना ये सब अलग अलग होता है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है बेहसना, कि बोले बेहस। बेहसने का मतलब क्या होता, शाम को बताया था। जब कोई प्राणी किसी को देख करके बेहसता है तो उसको पूरे जन्म की बात याद आती है। विष्णु भगवान बेहसे, बोले क्या, बोले बेहसे चराचर राया, बहुत दिनन की न मुनिदाया। मुस्कुरा करके बोले नारद, बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या कारण है? आज तो बहुत दिनों को बाद आए हो। अच्छा, बहुत दिनों के बाद नारद बाबा है इसलिए बेहसे। एक बार आए थे, कब? एक बार की बात है। नारद बाबा बढ़िया हाथ में लिए वीणा और झनकारते हुए एक बार करतल पर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद बाबा बढ़िया वीणा लिए और गान गाते हुए श्री हरि के गुणगान। वैकुंठ धाम में पहुंचे, माता लक्ष्मी जी बैठी, भगवान विष्णु। तो नारद बाबा गुणगान करने लगे, भगवान की कथा सुनाने लगे। तो लक्ष्मी मैया भी सुन रही, भगवान विष्णु भी सुन रहे। कुछ देर तक तो लक्ष्मी मैया सुनती रही, थोड़ी देर के बाद उठ के चली गई।
तो नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु ये माता उठ के क्यों चली गई? अभी हम कथा सुना रहे हैं और आधे से ज्यादा भक्त उठ के चले जाएं तो हम सोचेंगे या हमारी कथा आप लोगों को अच्छी नहीं लगी या फिर मैंने कोई अपशब्द बोल दिया हो। तो जब माता लक्ष्मी जी उठ के चली गई ना, तो नारद बाबा ने पूछा, प्रभु ये माता जी उठ के क्यों चली गई? तो विष्णु भगवान कहते, नारद ये ठहरी माया, ये ठहरी माया, आप हमको सुनाओ, हम सुन रहे। नारद बाबा कहते, माया? ये माया क्या है प्रभु? तुम्हारी माया कैसी है? हमारी माया लाल है, पीली है, काली है, कैसी है? आखिर ये माया है क्या? तो कहते हैं, जिस माया ने सारे संसार को नचा के रखा है, फिर भी ये संसार से माया को पता नहीं लगा पाया, उस माया के चक्कर में नारद बाबा पड़े। नारद माया पूछ रहे, नारद है क्या? नारद पूछ रहे माया है क्या? वो तो भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो नारद, माया है नारी, नारी। अच्छा ये माया नारी कैसी है? इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता? विष्णु भगवान कहते हैं, माया के बारे में तभी पता चलते हैं जब नारी बनता है। अगर आपको माया देखनी है या पूछनी है, जाननी है, तो आपको नारी बनना पड़ेगा। अब नारद बाबा ऐसा माया में लगे हैं, कहते प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे माया के बारे में जानना है। अच्छा एक बात बताओ, माया को जानोगे या देखोगे? जो चीज देखने को मिल जाए उसकी कथा क्या सुनना? तो नारद बाबा कहने लगे, प्रभु हम माया देखेंगे कि माया कैसी होती है, क्या होती है। कहा ठीक, चलो हमारे साथ। विष्णु भगवान नारद बाबा को लिए और कानकुज पहुंच गए, कन्नौज। कन्नौज में एक सरोवर है। विष्णु भगवान ने कहा नारद बाबा से, नारद इसमें स्नान करो, फिर तुमको हम माया दिखाएं। अब नारद बाबा सारे वस्त्र रख दिए, सरोवर के किनारे बीड़ा रख दी, और जैसे सरोवर में पहुंचे, नाक मूंद के डुबकी लगाए, 2-4 डुबकी लगाए, तो नारद नारद नहीं बल्कि नारद नारी बन गए। और जैसे नारी बने ना, विष्णु भगवान कहते, नारद तुम देखो माया, हम तो चले। विष्णु भगवान चले आए। अब तो नारद विचार कर रहे हैं कि नारद बन गए नर सेना, करके 16 हो श्रृंगार, पहिर साड़ी लगाए हैं बिंदिया माथे पर। नारद बन गए नर सेना, करके 16 हो श्रृंगार, पहिर साड़ी लगाए हैं बिंदिया माथे पर। कोई नहीं घाट पे, हाल क्या बताऊंगा। हाँ, सोच रहे नारद किसी के संगम हो जाएंगे, कोई नहीं घाट पे, हाल क्या सुनाऊंगी। नारद कर मन में बिसरा, नारद कर मन में बिसरा, करके 16 हो श्रृंगार, पहिरे साड़ी लगाए हैं बिंदिया माथे पर।
श्री गोविंद भगवान की, सबरे सरकार की। अब नारद बाबा बने नारी खड़े हैं, घाट पे कोई नहीं है। तब तक क्या हुआ, उसी कन्नौज का राजा आया जिसका नाम है राजा तालक ध्वज। तालक ध्वज नाम का राजा आया, देखा बड़ी सुंदर नारी खड़ी है, एकदम से पास में आया और कहता है देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है। अब नारद बाबा को कुछ भी याद नहीं है, हम कहां से आए, हमारा नाम क्या है, हमारे पिता का क्या नाम है, कुछ भी नहीं याद। अब नारद बाबा कुछ नहीं बोल रहे, जब याद हो तो बोले। राजा तालक ध्वज कहता देवी हमारे साथ चलोगी, हमारे साथ विवाह करोगी। कहा, अब तो राजा तालक ध्वज नारद बाबा को ले जा करके नारद के साथ में विवाह किया और नारद बाबा के 1 वर्ष में 20 पुत्र हुए। और ये कोई गप नहीं है, देवू पुराण की कथा देख लेना। 1 वर्ष में नारद बाबा के 20 पुत्र। समय चक्र चलता गया, अंतोगत्ता हुआ क्या, धीरे धीरे जो राजा तालक ध्वज था उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, वृद्धावस्था आ गई है। पहले के राजा देखते थे अपने आसपास पड़ोस में जो भी राजा कमजोर हो जाता, फौरन आक्रमण बोल करके राजपाट छीन लेते। पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, राजपाट छीन लिया, राजा तालक ध्वज को मार दिया गया, 20 पुत्र मार दिए। अब तो बची कौन, नारद बूढ़ा बनी रो रही है। नारद जो नारी बने थे 80 साल की बूढ़ा माता अब रो रही, हाय मेरा राजा मारा गया, हाय मेरे 20 पुत्र मार दिए गए, हाय मेरा राजपाट छीन गया। वहां विष्णु भगवान विचार करें, देखे नारद बाबा की खबर ले लें, माया देख भें या नहीं, ये माया क्या है। हम और आप लोग माया में ही तो भ्रमित हैं। हमारा पराया, ये मेरा बेटा, ये हमारी बिटिया है, ये माता है, पिता है, क्या है, सब माया के बंधन है, कोई किसी का नहीं होता है। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप बना करके आए, देखा नारद रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हाय मेरा राजा मारा गया, हाय मेरे 20 पुत्र मार दिए गए, मेरा राजपाट छिन गया। अब विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते मैया क्यों रो रही, तो सारी कथा सुनाई। अच्छा चलिए अब बड़ा परेशान है, चलो चल करके स्नान करो। वो कहते हैं जिसका पति मर जाता है उसको स्नान कराने बाहर लिया जाता है, तो उसी सरोवर में विष्णु भगवान ले जा करके नारद बाबा को स्नान कराया। नारद नहीं बल्कि नारी है, बूढ़ा बनी 80 साल की। जैसे सरोवर में स्नान कराया, अब नारद बाबा नारी से फिर से नारद बन गए। लेकिन अब की बार नारद बाबा को सब कुछ याद, हाय मेरा विवाह हुआ राजा तालक ध्वज के साथ में, हाय मेरे 1 साल में 20 पुत्र हुए, हाय मेरा राजपाट छिन गया था। अब नारद बाबा की इतनी शर्म आई कि वैकुंठ धाम आना ही छोड़ दिया था। आज बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं क्या कि बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिन न की न मुनि दाया। याद है गोविंद भगवान की। कम से कम बीच में जयकारा लगा ले, कोई सुस्ती आती हो या कोई सोने लगा हो तो निंद्रा रानी दूर हो जाएंगे। प्रेम श्री भागवत भगवान की, गोविंद भगवान की। तो नारद बाबा को बड़ा शर्म आई, शर्मिंदा हुए, उसी दिन से आना ही छोड़ दिया। बहुत दिनों के बाद आए और जैसे आए तो कहा प्रभु नारायण ने कैसे आना हुआ।
कहा प्रभु आज मैंने कामदेव को हरा दिया, आज मैंने काम को पराजित कर दिया। कहा अच्छा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अब नारद बाबा इतनी कथा कह के चले आए। लक्ष्मी मैया आई थी बीच में। लक्ष्मी मैया कहती है प्रभु ये तुमने क्या कह दिया? नारद बाबा तो बड़े घमंड के साथ कहते थे मैंने कामदेव को हरा दिया। घमंड तो आपको पसंद नहीं है, फिर भी क्यों उसको बढ़ाई क्यों दे दी, उसकी प्रशंसा क्यों कर दिया? भगवान बोले सुनो देवी, कहते हैं जब घाव कम होता है तो सर्वप्रथम पहले उसको सुखाने की टेबलेट दी जाती, अगर नहीं सूखता है तो उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए डॉक्टर को इलाज करते हैं कि जब घाव ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ी बढ़ाई कर दी, लेकिन आगे क्या होने वाला है प्रभु की माया। जैसे नारद बाबा बैकुंठ धाम से बाहर हुए, भगवान विष्णु ने अपनी माया रची है। माया क्या रची कि विरचो महु महु नगर ते सतयोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान विष्णु ने अपनी माया से मार्ग में एक बहुत बड़ा राज स्थापित कर दिया। उस राज की सुंदरता कहीं नहीं जाती है कि बस ही नगर सुंदर नर नारी। शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सतसुरेसा समा, सतसुरेसा समा विभवो विलासा, रूप तेज बलो नीत निवास। भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलाई और माया से मार्ग में बहुत बड़ा सुंदर राज्य बनाया। इतना सुंदर नगर है कि उस नगर में रहने वाली नारियां इतनी सुंदर हैं, मानो करोड़ों कामदेव आकर के उस नगर में स्थापित हो गए। बहुत सुंदर दृश्य है। उस नगर का राजा है राजा शीलनिधि, और राजा शीलनिधि की एक बिटिया है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। इतनी सुंदर है
जिससे विद्वानों ने इसका नाम ही रख दिया विश्व मोहिनी। विश्व में इसके समान कोई सुंदर नहीं है, बड़ी ही सुंदर है। उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर रखा राजा शील निधि ने। तो मार्ग में बड़ी ही कोलाहल मची हुई है। अनेकों देश विदेशों से राजागण आए हैं, राजकुमार आए हैं, क्योंकि स्वयंवर है। और स्वयंवर होता वही है जो कन्या अपने आप से स्वयं से वर को चुन ले, उसे कहते हैं स्वयंवर। तो अनेक प्रकार के राजा राजकुमार आए हुए हैं, संत महात्मा आए हैं, विद्वान जन। तो नारद बाबा को जैसे मार्ग से निकलते देखा, द्वारपालों ने रोका, प्रभु रुकिए, अरे आइए, यहाँ विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, राजा शील निधि ने रखा है, देख लीजिए तब जाइएगा। नारद बाबा कहते रोज इधर निकलते थे तो ये नगर नहीं दिखाई देता था, आज ये अचानक मार्ग में नगर कैसा? द्वारपालों ने कहा, रे प्रभु ये तो राजा शील निधि का नगर है, आप भूल गए, ये तो हमेशा के लिए था। अच्छा, हो सकता है दिमाग से बात उतर गई हो। कहा चलिए प्रभु। द्वारपाल अंदर ले गए, और जैसे अंदर ले गए राजा शील निधि ने देखा, बड़ा स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान किया। नारद बाबा को एक चीज की जानकारी बहुत बढ़िया, नारद बाबा हस्तरेखा बहुत अच्छी देख लेते। तो राजा शील निधि विचार किया, मेरी बिटिया विश्व मोहिनी का विवाह है, लाओ नारद बाबा से हस्तरेखा दिखवा करके जान लेते हैं कि हमारी बिटिया का होने वाला पति कैसा और कौन होगा। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर राजा शील निधि बुला करके लाए, नारद बाबा को हाथ पकड़ा दिया, प्रभु अब मेरी बिटिया की हस्तरेखा देखिए। अब नारद बाबा पहले तो नजर चेहरे पे ले गए, विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है, नारद बाबा सुंदरता देख करके अपना सारा विवेक भूल बैठे, सारा विवेक भूल बैठे। हुआ क्या कि देखी रूपा मुनि विराती विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहार। बड़ी बार लग रहे निहार। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर, नारद बाबा बहुत देर तक देखते रहे, नजर नहीं हटाया। राजा शील निधि कहते, प्रभु हस्तरेखा देखिए ना। कहाँ देखता हूँ? अब तो नारद बाबा सुंदरता देख करके सारा विवेक भूल बैठे। किया क्या कि लक्षणता सो बिलो के भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। सारे लक्षण जो हस्तरेखा में लिखे सब भूल गए। हस्तरेखा में लिखा क्या है? लिखा है हस्तरेखा में विश्व मोहिनी के, जो यह बाराई अमर सोई हो।
अमर भूमि तेरी जीत न कोई। वही सकल चराचर ताहि रईसील निधि कन्या जाहि। वही सकल चराचर ताहि रईसील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारि गुर रखे। लक्षण सब विचारि गुर रखे। कछु का बनाए हो बसन भासे। विचार क्या किया, जितने भी लक्षण हस्तरेखा पे लिखा है, जो यह बरई अमर सोई होई। जिसका विवाह विश्वमोहिनी के साथ में होगा ना, वो अमर होगा। हस्तरेखा पे लिखा अमर होगा, लेकिन नारद बाबा ने क्या विचार किया कि जिसके साथ में विश्वमोहिनी का विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। तो विचार किया नारद बाबा, क्यों ना हम ही विवाह कर ले, हम ही अमर हो जाए। बता दिए राजा शील ऋषि, हे राजन, जो भी तुम्हारी बिटिया के साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, ऐसा बताया। लक्षण कछुक बनाए सुन भाषे, बना करके, और जितने लक्षण थे हस्तरेखा पे लिखे वो सब अपने हृदय के अंदर रखा। अब नारद बाबा के मन में यही है कि मेरा विवाह विश्वमोहिनी के साथ हो जाए। मंत्रियों ने कहा चलो नारद बाबा हस्तरेखा देख हुए, चलो चल करके थोड़ा स्नान ध्यान कर लो, भगवान का भजन कर लो, फिर स्वयंवर देखना। अब नारद बाबा कहते हैं तुम का परी हिया भोजन भजन, जब तब कछु ना होई तेहि काला। और नारद बाबा के मन में क्या, हे विधि मिलहि कौन विधि बाला। कहाँ का जब, कहाँ का तब, उनको मन उनका रखा कहाँ, किसी प्रकार से विश्वमोहिनी हमारे साथ विवाह कर ले। हम क्या करते प्रभु, कोई ऐसा जतन करें कि करो जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरही कुमारी। कोई ऐसा जतन करते हैं जिससे विश्वमोहिनी किसी और के गले में नहीं बल्कि हमारे गले में जयमाला डाले। अब कहते चलो चल करके प्रभु से सुंदरता मांगे, क्योंकि यहाँ है स्वयंवर और नारद बाबा एक संत हैं। नारद बाबा का रूप कैसा है, और एक से एक सुंदर राजकुमार आए हैं, तो चलो चल करके पहले विष्णु भगवान से सुंदरता मांग लाते। फिर विचार किया जब तक वैकुंठ धाम तक जाएंगे ना, तब तक ऐसा न हो विश्वमोहिनी किसी दूसरे के गले में जयमाला डाल दे। तो वैसा यहीं से याद करते हैं, भगवान को याद किया, विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान प्रकट हुए। हरिशन मांगहु सुंदरताई,
होई जाती गर्भवती भाई। विचार किया प्रभु से जाकर के सुंदरता मांगेंगे, लेकिन जब तक वहां तक जाएंगे ऐसा न हो कि सुमोहिनी किसी दूसरे के गले में जमाला